ये एक तासुर है कि जो हुकूमत जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस वक्त इस्तेमाल कर रही थी, शायद उसको लीगल कवर जो है इस वक्त मिल चुका है इस नई मर्दमशुमारी की वजह से। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको याद होगा कि राना सनौरी ने कहा था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इमरान खान को जेल होगी और मियाँ साहब वापस आएंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। तो एक बड़े वेल प्लानिंग तरीके से अगर आप टाइमिंग देखें, सिर्फ 6 दिन पहले ये कहा जाता है, 9 अगस्त से सिर्फ 3 दिन पहले इसका इजलास पहले भी हो सकता था, उसका इजलास बुलाया जाता है। ठीक उसी वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, जेल भी भेज दिया जाता है, साहिल भी भेज दिया जाता है। मैंने सुना है कि जज साहब वो भी शायद लंदन चले गए, जी बिल्कुल। सजा दी थी। तो अब जब यानी लोग क्या ये समझते हैं कि हम लोग कोई फूल पैराडाइज में रहते हैं, यानी अगर हमें कहने का सॉरी तुझे हम गार्डेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, या तो वो अहमकों की जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, या हम लोगों को समझते हैं कि तो पूरी कौम पैराडाइज में रहती है, मीडिया रहती है। वो ये नहीं समझती कि इतना इंपॉर्टेंट टाइमिंग 11 और 1 के दरमियान गिरफ्तारी भी, जेल भी, नाहल भी, इलेक्शन कमीशन भी तैयार बैठा, सब करके जेल भेज दो, जज साहब को भी भेज दो, और दूसरी तरफ उसी वक्त चारों सूबे एक हो जाएं और ये कहें जनाब नहीं मर्दमशुमारी। 4 महीने तो ये हो गए, तो 8 महीने लगेंगे। तो अब ये जो सर ये जो एक बात का ये कि अब आपने तकरीबन ये जो अब आ रहा है, और हमें पता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को ना पता हो कि ये कौन गेम प्लानर कौन है, क्या गेम बनाया जा रहा है। इस साल नहीं, ये भी हो सकता है कि ये पूरा 1 साल बाद इलेक्शन हो। अब इसे कहता हूं जब हम 60 अच्छा अब ये एक बात कर, तो चैलेंज किया जाता था सर ये बताइए, किया जाता था। आज हम चैलेंज कर रहे हैं कि 6 माह में भी इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है मुजाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर तवील मुद्दत चले जाते हैं 1 साल या बियॉन्ड, तो उससे मौजूदा इत्तेहादी जमातें जो हैं, इनको क्या ये सियासी जमातों को नुकसान होगा या फायदा होगा? जो नुकसान या फायदा ये समझ रही हैं कि हकीकतन वैसा ही होगा? ये कि पीएनए ने बिल्कुल ऐसे ही किया था, बल्कि वो केयरटेकर में शामिल हो गए थे भुट्टो साहब की शहादत के वक्त, और ज़िया-उल-हक ने उस वक्त भी 90 दिन का इलेक्शन कहा था, और इलेक्शन भी ज़िया-उल-हक ने कराया था। फिर 85 में पुरानी बात तारीख हो रही है, और कहीं 88 हुआ तो अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया, तो 88 में जाके इलेक्शन हुए मतलब पीडीएम क्या है? पीडीएम दूसरी पीएनए है। जिस दिन इमरान खान जेल चला गया, जिस दिन इनकी हुकूमतें डिसॉल्व हो गई, ये 0+0 पर खड़ी होंगी। और इन्होंने बड़ी जहानत और फितानत से किया है। देखिए कि पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट को, जिसका मुद्दत 3 माह में खत्म हो रही थी, उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि आप कहते हैं जनाब आइन खामोश है। जहां आइन खामोश है, इस तरह में एक दिलचस्प मिसाल दूं कि आप गौर कीजिए, जिस तरह बिल पास हो रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल जो 1923 में अंग्रेजों ने बनाया था, 100 साल बाद इन्हें वो बिल याद आया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किसी कोई भी इदारा, एजेंसी बगैर वारंट के पकड़ ले, ये कर ले, इस तरह की कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से आपने देखा नहीं, ये बिल पेश करने वाले भी हमारे मोहतरम शाहजाद रहमान थे पीपल्स पार्टी के, तो जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरफ ले जा रहे हैं गेम प्लानर, अगर वो बज़ाहिर तो लगता है कामयाब हो जाएंगे क्योंकि उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो। हमेशा तारीख ने अपने आप को, और जब दोहराती है तो बड़ी इत्तेफाक होती है ना। ठीक कि आज ठीक आपके सर, आपके इस पॉइंट को राना एहसान अफजल साहब के सामने रखूंगा कि तारीख बहुत जालिम है। तारीख जब दोहराती है अपने आप को, तो उसकी जो चक्की है उसमें हर कोई पिस के रह जाता है। न्यूआ पाकिस्तान में एक पूरी हिस्ट्री है हमारी तारीख की इसी तरह के फैसलों की, और जो आज लोग भुगत रहे हैं उन्होंने भी कल कुछ इसी तरह का किया हुआ था। राना साहब देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब को एक ट्रायल कोर्ट ने जो है वो सजा दी है। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बना के जो है उसका ट्रायल कंडक्ट नहीं किया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दी कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन जाए और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बंदे के वायलेट हो जाए, कि वो आगे अपील का हक भी ना रखता हो, कि इस तरह दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये चीजें हमने भुगती हैं। यहां इमरान खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की, करप्शन की, उनको ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी। अब अगर लगता है लोगों को कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो उनके पास बहुत सारे लेवल्स हैं अपील करने के लिए और इस मामले को फाइट करने के लिए। तो मैं समझता कानून ने रास्ता लिया, और ये तो एक केस है। अभी तो 9 मई के ऊपर
जो इश्तिआल और जो तकसीम और जो नफरत के बीज बोए इमरान खान ने, शायद ही किसी और लीडर ने ऐसा किया हो इस मुल्क के अंदर, जहां इदारों को इस हद तक जो है वो निशाना बनाया हो कि अपने सियासी जत्थों के जरिए। फर्क ये था कि अवाम नहीं निकली, अवाम ने उनका साथ नहीं दिया। अब बात यह है कि इलेक्शन जो अभी ये जो मामला है, क्या नया सेंसस जो है वो नोटिफाई करना कोई ये मुजरिमाना हरकत है, ये कोई साजिश है? देखिए, नहीं, बहुत सारे यकीनी तौर से मुजरिमाना हरकत या साजिश नहीं है। इसकी टाइमिंग्स के हवाले से सिंपल बात हो रही है। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मैं आपकी बात को जरा आगे रखूंगा। बरेलवी साहब, ये फरमाइएगा, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो नाअहल हुए, नवाज शरीफ नाअहल हुए, उनके पास तो अपीलों का भी हक नहीं था। खान साहब के पास तो अपील का हक है यहाँ पर अभी। देखिए जी, एक तो राना साहब को भी पता है, बल्कि बड़े इनके मैं मोहतरम है, इनकी फैमिली को भी जानता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी केस किसी भी किस्म का हो वो पॉलिटिकल केस होता है। क्या भुट्टो पे जुडिशियल लोग कहते हैं मर्डर सही हुआ, जजों ने अक्सरियत से दिया। जोराब पटेल ने ज़िया-उल-हक के नजरिए जरूरत को दुरुस्त करार दिया था, आपको पता है। ये बड़ा नाम है जस्टिस जोराब पटेल का। उन्होंने कहा नहीं जनाब, इन्हें रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी जो मुशर्रफ के लिए 3 माह मांगने गए थे, उन्हें 6 माह मांगने गए थे, उन्हें 3 साल दिए थे। और ये जितने भी केसेस जरदारी साहब पे बने या जरदारी साहब के नवाज शरीफ पे बने, ये तमाम सच्चे केसेस थे भाई। तमाम याद है वो जो जस्टिस कय्यूम साहब जो थे, एक मोहतरम, जो खून पर के तरह से पहली जो वीडियो लिंक हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि ये जरदारी को कौन सजा क्यों नहीं देते, याद आया आपको? नहीं आया वो वीडियो? तो जनाब, हमारे यहाँ तारीख भरी हुई है कि जुडिशरी के जरिए आप चाहे, मैं मान लूं कि इमरान खान ने 9 मई किया, मैं ये भी मान लूं कि तोशा खान केस था, लेकिन अगर उसकी टाइमिंग देखें कि जिस तरीके से जब आप पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को कानून के जरिए बाहर करते हैं सियासत की एरिना से, वो बाहर नहीं जाता। नवाज शरीफ साहब क्या चले गए भाई? उनके बैठे में मियाँ साहब को जिस तरह निकाला गया था, या मियाँ साहब को 99 में निकाला गया था, मियाँ साहब सियासत में मौजूद हैं। बल्कि आज शरीफ नून लीग और शरीफ छोटे शहबाज शरीफ बैठे ही इसलिए हैं कि मियाँ साहब मौजूद हैं। आप क्या नहीं उनके बारे में आया? अच्छा, कमिंग बैक सर, कमिंग बैक के बारे में आया बरेलवी साहब, कमिंग बैक। मैं ये बात कर रहा हूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बावजूद तमाम तर खदशात के एमकेएम भी वहां पर मौजूद थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी मौजूद थी, बलूचिस्तान भी मौजूद थी, और वहां पर किसी बात में इख्तिलाफ नहीं हुआ। मुश्तरका तौर पर इसको नताइज को तस्लीम कर लिया गया। और ये हमेशा से बात हो रही थी जनाब कि अगर इसके नताइज को तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर हल्का बंदियों में सीटें बढ़ जाएंगी, कराची की सीटें बढ़ेंगी, बलूचिस्तान की सीटें बढ़ेंगी। और यहां पे ये कहा जा रहा है कि सीटें अब कौमी असेंबली के अंदर सीटें जो हैं उनमें इजाफा नहीं होगा। तो ये आधे अधूरे, या फिर कह लें कि जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट था इस मर्दमशुमारी का, उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया? मैं तो आपको टाइमिंग की बात कह रहा हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल करते। ये काम अगर 1 महीने पहले शुरू कर देते, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां कर देते, तो आपको एन 1 हफ्ते पहले जब असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, आपको क्यों ख्याल आया? इसका मतलब ये कि आप इलेक्शन फेस नहीं करना चाहती ये पार्टियां। इन्हें पता है कि 60 और 90 दिन जब ये महंगाई का पहाड़ लेकर जब बाहर निकलेंगे, अपनी कारकर्दगियों की बुनियाद पर नारा नहीं लगेगा। आटे का वो क्या लगेगा, वो जाले साहब 20 रुपया मनाता, 1000 रुपये मनाता, क्या नारे नहीं लगेंगे? ये क्या अपने हल्कों में पेश करेंगे कि आटा क्यों महंगा है, पेट्रोल क्यों महंगा है, डॉलर कहाँ चला गया, टमाटर किधर है, बिजली क्यों 15 रुपए महंगी हो गई? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? ये समझेंगे अपने घरों के ड्राइंग रूमों में बैठकर क्या हुआ मई के इलेक्शन में 25 सीटें दी थी इन्होंने पीटीआई को, उनको शेर पहना दिया था उन बल्लों को। 25 में से 23 जिमनी इलेक्शन नून लीग हारी थी। पंजाब की भी 4 में से 3 नशिस्तें आ रही थी, अगर आपको याद हो। ये तो रिसेंट बात है ना। सही।